कि हमारे से कुछ गलतियां हुई है। अगला रात बिना आपके नहीं बढ़ेगा। हम फैसला ठीक से नहीं ले पाए, फैसला ठीक ले लेते। एक एक हल्के में 10-10 लोगों को, 12-12, 15-15 लोगों को टिकट दे रखी है। फिर आज किसी और का नहीं, फिर इंडियन नेशनल लोकदल पार्टी का राज बनेगा, फिर किसी और का नहीं बनेगा। ये जो नेशनल पार्टी है, ये रीजनल पार्टियों को कमजोर करने के लिए हर वक्त उनकी ये सोच रहती है कि किसी तरह से इनको दबाया जाए। चौटाला साहब की सोच ये थी कि रीजनल पार्टियों की ताकत बढ़े और रीजनल पार्टियों का सरकार में पूरा दखल हो, ताकि कोई भी फैसला देश के खिलाफ या किसी प्रदेश के खिलाफ ना लिया जा सके। इसलिए भाजपा बारी बारी कह रही थी 400 पार कराओ में, ताकि वो अपनी मनमर्जी से इस देश के अंदर फैसले लेते और फिर जहां संविधान बदलते, वहीं उसके साथ साथ रिजर्वेशन भी खत्म करते। इसलिए लोगों ने एक फैसला कर लिया था कि इस चुनाव के अंदर हम बीजेपी के खिलाफ अपना वोट डालेंगे। और हरियाणा की जनता तो पिछले 10 साल से सरकार से दुखी थी। हरियाणा के लोगों की सोच ये थी कि इंडियन नेशनल लोकदल बने। ये बारी बारी कांग्रेस के लोगों पे जाकर के इस बात के लिए दबाव डालता था और ये कहता था कि 10 की 10 सीट हम अपने बलबूते पे जीत लेंगे। भाजपा भी कहती थी 10 की 10 जीत लेंगे। अगर आप इंडिया गठबंधन के हिस्सा होते थे तो फिर ये मान के चलो आज 10 की 10 सीटें जो है इंडिया गठबंधन के हरियाणा में होती, ना कि 5 पे रुकना पड़ता। अब तो प्रस्ताव है इनको। आपने शैलजा का बयान सुना होगा। शैलजा कह रही थी कि हमारे से कुछ गलतियां हुई है, हम फैसला ठीक से नहीं ले पाए, फैसला ठीक ले लेते तो फिर हर हालत के अंदर 10 की 10 सीट जीत जाती। उसका इशारा भी आपकी तरफ था कि अगर इंडिया गठबंधन का हिस्सा इंडियन नेशनल लोकदल पार्टी होती तो 10 की 10 सीटों पे भारतीय जनता पार्टी हारती। 10 हारने का मतलब ये था इनकी 241 से 236 रह जाती और कम होने से बीजेपी अपनी मनमर्जी देश के ऊपर नहीं थोप सकती थी। लोकसभा और विधानसभा के चुनाव में मतदाता जो है बहुत सोच करके वोट डालते। हमने लोगों ने बहुत उत्साह के साथ अपने गांव में स्वागत किया, शहरों में स्वागत किया। 2-2, 3-3 घंटे में कार्यक्रम में लेट हो जाता था। उसके बावजूद भी लोग ट्रैक्टर लेकर के आ रहे थे, मोटरसाइकिल लेकर के आ रहे थे। छोटे छोटे नौजवान बच्चे जो है वो सैकड़ों की संख्या में गलियों में नारे लगा करके हमें चौक चौपाल तक लेकर के जाते थे। उत्साह में कोई कमी नहीं थी। हमारा जो रोड शो था कुरुक्षेत्र का, वो हरियाणा में नहीं देश में ऐतिहासिक रोड शो में माना गया था। इसमें बहुत बड़ी संख्या में कार्यकर्ता शामिल हुआ था। 5-5 हजार से ज्यादा साधन थे। अपने आप में उस रोड शो की चर्चा थी पूरे देश के अंदर की कुरुक्षेत्र के अंदर इस तरह का रोड शो इंडियन नेशनल लोकदल पार्टी का। लेकिन आखिर के जो 2 दिन थे, उन 2 दिनों में लोगों ने ये मन बना लिया था और हमारे कार्यकर्ताओं से ये कहकर के हाथ जोड़ करके माफी मांग ली थी कि हमें एक बार भाजपा को सत्ता से बाहर करना है। जब असेंबली का चुनाव आएगा तब हम खुल करके आपके साथ खड़े होंगे। मैं आपको एक उदाहरण और बताता हूं कि लोकसभा और विधानसभा के चुनाव में क्या फर्क होता है। यमुनानगर आपके साथ लगता हुआ इलाका है। पिछला जो लोकसभा का चुनाव था, इंडियन नेशनल लोकदल पार्टी का जो प्रत्याशी था वो यमुनानगर का ही रहने वाला था। यमुनानगर में रामपाल नाम का एक वाल्मीकि समाज का व्यक्ति था जो डिप्टी मेयर था यमुनानगर। पार्टी का बहुत पुराना साथी था। हमने उसको विश्वास व्यक्त किया, उसको टिकट दे दिया। यमुनानगर शहर का होने के बावजूद भी उसको टोटल वोट मिले 1700 यमुनानगर शहर से। जब 1700 वोट मिले तो यूं लग रहा था कि असेंबली के चुनाव में तो पता नहीं लोग फिर किस तरह का फैसला करेंगे।
3 महीने के बाद असेंबली का चुनाव था और उस असेंबली के चुनाव के अंदर जब दिलबाग सिंह को मिलिट पार्टी की तरफ से टिकट दिया तो उसको वोट मिले 62,000। मतलब कहां 1700 कहां 62,000। तो विधानसभा के चुनाव में लोग जो है फिर से आपके साथ जुट जाएंगे। लोगों का मन आज भी इंडियन नेशनल लोकदल पार्टी के साथ है। लोग आज भी कांग्रेस से दुखी है। ये कोई कांग्रेस को वोट नहीं दिया, ये वोट तो भाजपा के खिलाफ इंडिया गठबंधन को वोट दिया। इसलिए कार्यकर्ता साथियों से आग्रह करने के लिए आए हैं कि आप मायूस मत होना। आपने और ज्यादा मजबूती के साथ इस लड़ाई को लड़ना है। विधानसभा में लोग आपके साथ होंगे, मुझे पूरा विश्वास है इस बात का। कल हमारी 2 मीटिंगें थी। अंबाला की मीटिंग, फिर अंबाला के बाद यमुनानगर की थी। प्रेस के साथी मुझे यमुनानगर की मीटिंग से पहले कह रहे थे कि जी आपका कार्यकर्ता मायूस तो नहीं हुआ। मैंने उन प्रेस के लोगों से कहा कि आप मेरे साथ करें, हमारी मीटिंग है। कोई भी राजनीतिक दल हरियाणा प्रदेश का इस 48 डिग्री टेम्परेचर में सैकड़ों की संख्या में कार्यकर्ताओं की मीटिंग लेकर के दिखा दे, हम मान जाएंगे कि उनके कार्यकर्ता हमारी पार्टी के कार्यकर्ताओं से मजबूत है। लेकिन हमारा कार्यकर्ता जो है, किन भी तरह की परिस्थितियां प्रदेश की रही है, जिसकी आस्था चौधरी देवलाल की नीतियों में, उसने कभी पीछे मुड़ करके नहीं देखा। उसने हर लड़ाई में बढ़ चढ़ करके भाग दिया और पार्टी को मजबूत बनाया। कल दोनों जो मीटिंगें थी, जो हॉल जिसमें मीटिंगें रखी गई थी, अब पैर रखने को भी जगह नहीं थी। इतनी बड़ी संख्या में कार्यकर्ता आए हुए थे और आज भी पूरी के पूरे करनाल जिले की करीब यहां पे बैठी हुई है। जो जिम्मेवारी समझते वो सारे साथी आज भी अपना सारा काम छोड़ करके इस गर्मी में आए हुए। इस टेम्परेचर में मैंने मुख्यमंत्री के कार्यक्रम के वीडियो भी देखे। कल कोई कुरुक्षेत्र में गया था, किसी होटल में प्रोग्राम कर रहा था, वो ही आदमी थे, वो से 10वां व्यक्ति नहीं था। ये उड्डा भी घूम रहा है, इसके भी सिर्फ प्रत्याशी है, कार्यकर्ता नहीं है। अभी जब लोकसभा के बाद अब विधानसभा का जो चुनाव होगा, उस चुनाव में एक चीज और आपके सामने होगी। ये कांग्रेसी मंचों पे लड़ेंगे आपस में। इन हुड्डा एंड पार्टी ने, बाप बेटा ने, दोनों ने एक एक हल्के में 10-10 लोगों को, 12-12, 15-15 लोगों को टिकट दे रखी है। दे रखी है कि नहीं दे रखी है? उनके जूत बाजेंगे कि नहीं बाजेंगे? 10-10, 15-15 दिनों ने दे रखी है। फिर कहीं शैलजा ने दे रखी है, कहीं सुरजला ने दे रखी है। तो मान के चलो ये आपस में लड़ेंगे और लोग इनका तमाशा देखेंगे। लोग इनका तमाशा देख करके फैसला करेंगे कि इंडियन नेशनल लोकदल पार्टी में डिसिप्लिन है, वहां विवाद नहीं है। लोग फिर से आपके साथ लगेंगे और आपकी पार्टी को फिर मजबूत करने का काम करेंगे। आप ये मान के चलो, अगला राज बिना आपके नहीं बनेगा, हर हालत में आपके हिसाब से बनेगा। और जब आपकी मर्जी से राज बनेगा तो फिर राज किसी और का नहीं, फिर इंडियन नेशनल लोकदल पार्टी का ही राज बनेगा, फिर किसी और का नहीं बनने देगा। इसलिए आज से ही अपनी जिम्मेवारी को निभाओ और लोगों में जाओ। जैसे लोगों में जाओगे, हर हालत के अंदर लोग आपके साथ मजबूती से खड़े हो जाएंगे। मुझे उम्मीद है कि हमारा कार्यकर्ता अपने जोन के हिसाब से, जोन का जो इंचार्ज है, वो उस ड्यूटी को निभाएगा। हल्के का अध्यक्ष अपने हल्के के हिसाब से काम करेगा। अलग अलग प्रकोष्ठों के जो संयोजक है, वो भी जो है अभी से अपने अपने प्रकोष्ठ के लोगों के बीच में जाएंगे और उनको और ज्यादा पार्टी के साथ संगठित करने का काम करेंगे। मैं उम्मीद करूंगा कि आप इस काम को आगे बढ़ाओगे। यही बात आपसे करने आया था, आपने मेरी बात सुनी। आप सबका बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय हिंद।